हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एमिन वाले टॉपिक में हिंस वर्ग रिएजेंट। हिंस वर्ग रिएजेंट, इससे लास्ट वाले लेक्चर में हमने कार्बिन एमिन रिएक्शन को डिस्कस किया था, जिसका यूज हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमिन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। सेम वैसे ही आज हम जो रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं हिंस वर्ग रिएजेंट है, इसका यूज भी हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमिन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि इस लेक्चर से हमारे बोर्ड एग्जाम, नीट, जेई और जितने भी हमारे अदर कंपटीशन एग्जाम होते हैं, चाहे वो EMRS हो या उत्तराखंड लेक्चर केमिस्ट्री का पेपर हो, उससे भी में इससे हमारे क्वेश्चन अवश्य बनते हैं। तो आप सभी लोग इन लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखें और साथ ही साथ जो भी पॉइंट यहाँ पे नोट किए गए हैं उन पॉइंटों को आप नोट करें। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के रिएक्शन को। हिंस वर्ग टेस्ट, हिंस वर्ग टेस्ट को हम हिंस वर्ग रिएजेंट भी बोलते हैं। ठीक, आज का टॉपिक हमारा हिंस वर्ग रिएजेंट। तो यहाँ पे देखो, जो हिंस वर्ग रिएजेंट है वहाँ पे हम यूज करते हैं C6H5SO2Cl। इसको हम एक अनदर नेम भी बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसका फॉर्मूला क्या है? C6H5SO2Cl, C6H5SO2Cl, जिसका यूज हम, जो हमारा हिंस वर्ग रिएजेंट है उसका यूज हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमीन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं। और जब हमारे एमीन, जैसे ही हमारे एमीन इस बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं या हिंस वर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं, तो वहाँ पे हमको सल्फोअमाइड ऑब्टेंड होते हैं। तो ये हमारा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर, यानी हिंस वर्ग का स्ट्रक्चर हमारा ये बनाया हुआ है। ठीक है, ये हमारा हिंस वर्ग का स्ट्रक्चर। अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारा हिंस वर्ग रिएजेंट है, इसकी रिएक्शन डिफरेंट एमीन के साथ कैसे प्रोसीड होती है। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिंस वर्ग की रिएक्शन हम प्राइमरी एमीन के साथ कैसे रिएक्शन को शो करते हैं। तो यहाँ पे देखो, रिएक्शन विद प्राइमरी एमीन। जब हम प्राइमरी एमीन की रिएक्शन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ करते हैं, तो वहाँ पे हमको एक प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है, जो होता है हमारा एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड। एन अल्काइल बेंजीन सल्फो अमाइड। जैसे यहाँ पे कोई सपोज हमारा प्राइमरी एमीन है, सबसे पहले हम यहाँ पे हिंस वर्ग रिएजेंट लिखेंगे। हिंस वर्ग रिएजेंट क्या होता है हमारा? C6H5SO2Cl। जैसे हम इसकी रिएक्शन करेंगे प्राइमरी एमीन के साथ, सपोज RNH2, ये क्या हमारा प्राइमरी एमीन है। तो यहाँ पे हम जैसे रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से देखो, यहाँ से हमारा H पार्ट हो गया और यहाँ से हमारा H पार्ट और यहाँ से हमारा Cl पार्ट, ये दोनों रिमूव होंगे, माइनस HCl। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ओपनेंट होगा C6H5SO2, एक मिनट, C6H5SO2, यहाँ से क्या बचा हमारा NHR, यहाँ से क्या बचा हमारा NHR। तो ये हो गया हमारा एन अल्काइल बेंजीन सल्फोअमाइड, इसको इसके ओपनर फॉर्म में लिखते हैं। देखो, जैसे बेंजीन को लिखते हैं हम ऐसे, बेंजीन H+O प्लस प्राइमरी एमीन, जो हमारे H है उसको हम इस साइड लिखेंगे H एंड R। जैसे हम यहाँ पे रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से हमारा HCl रिमूव होगा, तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होगा बेंजीन H+O एंड यहाँ से बचा हमारा, यहाँ से क्या बचा हमारा NH एंड R। तो यहाँ पे देखो, जो हमारी रिएक्शन हो रही है, जो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड हुआ एन एल्कीन बेंजीन सल्फोअमाइड, इसको क्या बोलते हैं? इस कंपाउंड को, इसको बोलते हैं हम एन एल्कीन बेंजीन सल्फोअमाइड। तो यहाँ पे देखो, जो हमको कंपाउंड ऑब्टेंड हुआ एन एल्कीन बेंजीन सल्फोअमाइड, जो इस कंपाउंड एन एल्कीन बेंजीन सल्फोअमाइड में नाइट्रोजन एटम है, जो इस नाइट्रोजन एटम से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन हमारा क्या होता है? मोस्टली एसिडिक होता है। ये क्या होता है हमारा? मोस्ट एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। यहाँ पे क्या लगा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी यहाँ पे सल्फो ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे सल्फोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो सल्फोनिल ग्रुप क्या होता है हमारा? मोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, यानी ये क्या करता है? रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जैसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो ये यहाँ पे क्या होगा? एसिडिक, इस वाले जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है उसकी एसिडिटी बढ़ती जाएगी। तो ये वाला जो हाइड्रोजन होगा, ये क्या होगा? हमारा एसिडिक नेचर का होता है। तो ये एसिडिक नेचर का होता है। तो जैसे हम इसकी रिएक्शन, यानी अनएल्केन बेंजीन सल्फोनाइड की रिएक्शन अल्कली बेस के साथ करते हैं, जैसे हम इसके साथ बेस के साथ करेंगे तो ये क्या होगा? उसमें सॉल्युबल हो जाता है, तो यहाँ पे देखो अगले स्टेप में लिखा भी हमने,
द हाइड्रोजन एटम अटैच टू नाइट्रोजन इन सल्फोअमाइड इज स्ट्रांगली एसिडिक इन नेचर, क्योंकि वहाँ पे क्या लगता है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी सल्फोनिल ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा एसिडिक होता है। तो एसिडिक है तो क्या करेगा वो प्राइम, तो एसिडिक है तो क्या करेगा, जैसे वो अल्कली के साथ रिएक्शन करेगा तो अल्कली वाले बेस में सॉल्युबल हो जाता है। तो यहाँ पे इसकी रिएक्शन लिखेंगे, कंपाउंड हमको क्या ऑब्टेन हुआ था, बेंजीन और H डबल बॉन्ड O, उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा NH&R। ठीक है, जैसे हम इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करते हैं, NaOH के साथ करते हैं, तो NaOH क्या है, यहाँ पे बेस है, तो NaOH में से OH आएगा, तो ये बेस की तरफ वर्क करेगा, तो बेस की तरफ वर्क करेगा तो इसको क्या चाहिए, हमारे प्रोटॉन चाहिए, यानी एसिडिक प्रोटॉन लेगा, यहाँ से H लेगा, तो यहाँ से हमारा माइनस क्या होगा, H2O रिमूव होगा। तो ये जो यहाँ पे इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन वो नाइट्रोजन को चले जाएंगे, इस पे नाइट्रोजन पे हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होगा बेंजीन, उसके बाद H डबल बॉन्ड O, उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा N, ये हो गया हमारा R, और इस पे आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज है। तो इस नेगेटिव चार्ज पे कौन अटैक करेगा, इस नेगेटिव चार्ज पे अटैक करेगा हमारा अल्कली बेस का सोडियम आयन यहाँ पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे हमको फाइनली कंपाउंड ऑब्टेंड होगा, यहाँ पे हमको ऑब्टेंड होगा बेंजीन H डबल बॉन्ड O एंड इस पे आ गया हमारा सोडियम वाला कटायन एंड प्लस एंड R। तो यहाँ पे हमको ये वाला सॉल्युबल बेस हमको यहाँ पे ऑब्टेंड होता है। तो ये क्या हुआ, जो प्राइमरी एमीन है वो क्या होते हैं, वो हिंसवर्ग रिएजेंट के साथ भी रिएक्शन देते हैं, और जैसे हम उनकी रिएक्शन बेस के साथ करते हैं तो वो बेस में भी सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फिर से यहाँ पे रिएक्शन देखो, यहाँ पे हमको ये बेस वाला प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा। तो जैसे हम इसका एसिडिफिकेशन फिर से करेंगे, तो वहाँ पे हमको एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है। तो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट क्या ऑब्टेंड होगा, देखो यहाँ पे हमने लिखा भी है, ऑन एसिडिफिकेशन इट गिव इनसॉल्युबल मेटेरियल, वहाँ पे हमको एक इनसॉल्युबल मेटेरियल ऑब्टेंड होता है। तो कंपाउंड हमको क्या ऑब्टेंड हुआ था, बेस के साथ रिएक्शन करने में बेंजीन, यहाँ पे H डबल बॉन्ड O, उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा N, यहाँ पे हो गया हमारा Na प्लस एंड R। तो जैसे हम इसकी रिएक्शन फिर से हम इसका एसिडिफिकेशन करेंगे, सपोज हम इसकी रिएक्शन HCl के साथ करते हैं, तो HCl के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से हमारा Na, यहाँ से हमारा Cl और यहाँ से हमारा Na रिमूव होगा, यानी माइनस NaCl यहाँ से हमारा रिमूव हो जाएगा, और उसके साथ ही साथ जो हमारे एसिडिक हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा, तो वहाँ पे हमको एक इनसॉल्युबल मेटेरियल ऑब्टेंड हो जाता है, बेंजीन H डबल बॉन्ड O एंड H&R। तो ये वाला कंपाउंड कैसा होता है, ये वाला कंपाउंड हमारा इनसॉल्युबल नेचर का होता है, ठीक है। तो ये तो था हमारा जब हम प्राइमरी एमीन की रिएक्शन हिंसवर्ग रिएजेंट के साथ करते हैं, तो वहाँ पे हमको क्या ऑब्टेंड हुआ, एन एल्कीन बेंजीन सल्फोअमाइड। अब हम रिएक्शन करेंगे सेकेंडरी एमीन की रिएक्शन हिंसवर्ग रिएजेंट के साथ। जब सेकेंडरी एमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है, तो वहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होता है एन डाई एल्किल बेंजीन सल्फोअमाइड। तो वहाँ पे हमको क्या कंपाउंड ऑब्टेंड होता है, एन डाई एल्किल बेंजीन सल्फोअमाइड। तो यहाँ पे इसकी रिएक्शन लिखेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे हिंसवर्ग रिएजेंट है यानी बेंजीन, उसके बाद यहाँ पे H डबल बॉन्ड O Cl, ये हो गया हमारा हिंसवर्ग रिएजेंट। इसकी रिएक्शन करेंगे हम यहाँ पे सेकेंडरी एमीन के साथ, सेकेंडरी एमीन यानी NH, यानी इससे अब दो कार्बन ग्रुप अटैच होंगे, सपोज C2H5 है, यहाँ पे भी हमारा C2H5 है, तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी एमीन यानी नाइट्रोजन से कितने कार्बन अटैच्ड हैं, यहाँ पे हमारा 1 and 2, ये हो गया हमारा सेकेंडरी एमीन। तो यहाँ से हमारा HCl रिमूव होगा, तो जैसे HCl रिमूव होगा तो यहाँ पे हमको फाइनली कंपाउंड ऑब्टेंड होगा बेंजीन H डबल बॉन्ड O, उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा N, यहाँ पे हो गया हमारा C2H5 एंड यहाँ पे हो गया हमारा C2H5। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड हो गया, देखो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड हो गया NN, ये हो गया हमारा NN डाई एल्किल बेंजीन सल्फोअमाइड, तो इसका नाम लिखेंगे हम NN डाई मिथाइल, यहाँ पे दो C2H5 है, C2H5 को क्या बोलते हैं, मिथाइल, तो इसका नाम हो गया NN डाई मिथाइल बेंजीन सल्फोअमाइड। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड। अब यहाँ पे एक नोटिस करो,
सेकेंडरी एमीन की रिएक्शन हिंस वर्ग रिएजेंट के साथ तो हो गई, बट जैसे अभी जो कंपाउंड हमको ऑब्टेंड हुआ हिंस वर्ग रिएजेंट रिएक्शन के साथ करने के साथ, तो यहाँ पे जो कंपाउंड ऑब्टेंड हुआ उस कंपाउंड में नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है। अगर कोई भी इसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है तो ये एसिडिक नहीं होगा। अगर एसिडिक नहीं होगा तो ये किसी भी बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ये किसी भी बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो ऐसा कौन सा अमीन है जब हम हिंस वर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं तो हिंस वर्ग रिएक्शन के साथ तो रिएक्शन देता है बट बेस के साथ रिएक्शन नहीं देता, तो कौन सा है? वो था हमारा सेकेंडरी अमीन। यहाँ पे लिखा है देखो, सल्फोअमाइड डज नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन एटम अटैच टू नाइट्रोजन सो इट इज नॉट एसिडिक एंड हेंस इट इज इनसॉल्युबल इन अल्कली, यानी वो अल्कली के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देता। तो वहाँ पे सपोज जो हमारा कंपाउंड ओपन हुआ था बेंजीन H डबल बॉन्ड O, उसके बाद क्या था हमारा N, यहाँ पे था हमारा C2H5, यहाँ पे था हमारा C2H5। तो यहाँ पे देखो कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो जैसे हम इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करेंगे यानी बेस के साथ करेंगे तो यहाँ पे हमको कोई भी रिएक्शन ऑब्टेंड नहीं होती, यानी नो रिएक्शन इज अकर हियर। ठीक, तो अब लास्ट रिएक्शन देखेंगे जब हम टर्सरी अमीन की रिएक्शन हिंस वर्ग रिएजेंट के साथ करते हैं यानी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ करते हैं तो वहाँ पे कोई भी रिएक्शन हमारी नहीं होती है, यानी टर्सरी अमीन डू नॉट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो टर्सरी अमीन क्या होते हैं? देखो टर्सरी अमीन होते हैं हमारे सपोज R एंड R। तो ये नाइट्रोजन के पास क्या होता है हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे हम इसकी रिएक्शन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यानी C6H5SO2Cl के साथ करते हैं तो यहाँ पे देखो सभी हाइड्रोजन के जो ऑक्सीजन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्लोरीन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो सल्फर पे आता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कौन करता है? हमारा ये अमीन यानी टर्सरी अमीन, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है। तो यहाँ पे कंपाउंड ऑब्टेंड होता है हमको R, यहाँ पे हो गया हमारा R, उसके बाद H डबल बॉन्ड O C6H5, यहाँ से हमारा Cl क्या हो गया? हमारा रिमूव हो गया। तो अब यहाँ पे देखो इसके पास ना तो कोई भी यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है, इसके पास कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है। अगर इसके पास कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है तो ये क्या करेगा? क्योंकि इस कार्बन पे आ गया हमारा, इस नाइट्रोजन पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, इस नाइट्रोजन पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, बट जो हमारा पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे अनस्टेबल होता है तो वो क्या करेगा? इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो वो क्या करेगा? फिर से क्या करेगा? इसी प्रोटॉन से, इसी सल्फर वाले ग्रुप से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जिससे क्या होगा? उसका क्या होगा? स्टेबिलिटी रिगेन हो जाएगी, यानी हमको फिर से यहाँ पे हमको टर्सरी अमीन ऑब्टेंड हो जाता है। तो इसलिए जो टर्सरी अमीन होते हैं वो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जो हिंस वर्ग रिएजेंट है उसका यूज हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं। तो वहाँ पे सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि जो 1 डिग्री अमीन है वो हिंस वर्ग के साथ रिएक्शन देता है, साथ ही साथ वो बेस के साथ भी रिएक्शन देता है। ठीक है, उसके बाद फिर था हमारा सेकेंडरी अमीन, फिर क्या था हमारा सेकेंडरी अमीन। जो सेकेंडरी अमीन है वो हिंस वर्ग के साथ रिएक्शन तो देता है बट NaOH के साथ वो रिएक्शन नहीं देता। उसके बाद लास्ट में था हमारा टर्सरी अमीन। लास्ट में क्या था हमारा? टर्सरी अमीन। जो टर्सरी अमीन है वो हिंस वर्ग के साथ रिएक्शन नहीं देता है। अगर हिंस वर्ग के साथ ही रिएक्शन नहीं दे रहा है तो वो तो बेस के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं देगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो यहाँ पे देखो जो हिंस वर्ग रिएजेंट है हमने देखा कि जो डिफरेंट अमीन होते हैं चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, वो हिंस वर्ग रिएजेंट के साथ डिफरेंशियली रिएक्ट करते हैं। तो इसका यूज हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं। और साथ ही साथ अगर किसी कंपाउंड में डिफरेंट अमीन ऑब्टेंड, अगर किसी कंपाउंड में डिफरेंट अमीन प्रेजेंट है तो वहाँ पे भी हम उसको सेपरेट करने के लिए हम इस रिएजेंट का यूज़ कर सकते हैं। उनसे रिएजेंट का, हिंस वर्ग रिएजेंट का यूज भी हम वहाँ पे डिफरेंट अमीन को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।